अगला टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो उसे हम लोग कहते हैं क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ये क्या होती है, और इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार लोगों को होता है। वो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग यूज़ कर, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस चाहिए, फंक्शन नहीं। एक और टर्मिनोलॉजी जिससे आप कोर में कंफ्यूज करते हैं वो होता है कि होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन मतलब ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। या फिर मैं तुमसे बोल दूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरह के जो डिफरेंट ऐसे जो इक्वेशंस होते, फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस में कैसे पहचानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई में अगर एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रख दें तो t की पावर सब जगह से कॉमन आ जाएगी और जो बचेगा वो f ऑफ एक्स वाई बचेगा। तो n विल बी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द होमोजेनिटी, ठीक है। और ये फंक्शन जो होगा वो होमोजीनियस कहलाएगा। देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये आपका f ऑफ एक्स वाई है, तो अगर मैं यहाँ पे f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई निकालूँ तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सब जगह से क्या कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर। क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देख रहे हो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, कितने ऑर्डर का, टू, ठीक है। तो ये, लेकिन हम लोगों को यहाँ बात करनी किसकी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका कुछ ऐसा होगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। लेकिन अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई शुड कम आउट टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब टी गायब हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ये दिया। अब x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई में अगर आप यहाँ पे देखो कि f ऑफ एक्स वाई आपका क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे x या टी एक्स रख दो तो टी एक्स प्लस टी वाई अपॉन टी एक्स माइनस टी वाई, तो टी टी कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो देख रहे हो t गायब हो गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y जो आए वो या तो y बाय एक्स की फॉर्म में आए या फिर x बाय वाई की फॉर्म में आए, ठीक है। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो सकता था, dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल्स टू वन प्लस वाई बाय एक्स अपॉन वन माइनस वाई बाय एक्स। या फिर चाहते तो हम इसे x बाय वाई प्लस वन अपॉन एक्स बाय वाई माइनस वन। तो ये किसका फंक्शन है, वाई बाय एक्स का, ये किसका फंक्शन है, एक्स बाय वाई का, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। हाँ नील जी। हाँ अकाउंट, ओके ओके। मैं दूस ठीक है, मैं दूसरे का देखता, दूसरे का भी भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक।
हाँ भाई, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे होमोजीनियस है? बताओ। सभी हैं? नहीं, सभी नहीं है। ए, बी, सी और डी, बताओ कौन सा? सिर्फ ए और डी ये है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक्स की जगह टी एक्स रख के देखो और वाई की जगह टी वाई रखो +1। यहाँ पे टी एक्स प्लस टी वाई -1। अब बताओ टी गायब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इस कारण से ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स की जगह टी एक्स रखोगे तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा, कॉमन आ रहा है। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे इसके मतलब यहाँ दो आंसर आएंगे, ए और डी। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो है, कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जहाँ पे वैसे टी गायब हो जाता है, वहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ क्या मिलेगी कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ होमोजीनियस दैट विल बिकम सम फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, इस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, लेकिन ध्यान देना, इंटीग्रेशन जो उसमें बनेंगे वो रिलेटिवली थोड़े से अच्छे लेवल के बनेंगे, जो वेरिएबल सेपरेबल बन रहे थे उसके कंपेरेटिव। ठीक है? अब जिसी तरह से अगर मैंने दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई बाय एक्स। तो देखो पूरा फंक्शन जो है वो वाई बाय एक्स का बन गया। तो जो होमोजीनियस होंगे वो अपने आप वाई बाय एक्स के फंक्शन बन जाएंगे, एक्स की जो भी हायर पावर है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल? तो पहला स्टेप यहाँ पे जो होगा, फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप होगा पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई को वी एक्स पुट कर दीजिए। तो y को वी एक्स पुट करोगे तो देख रहे हो क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये करने से होता क्या है कि इसको करने से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? देखो जरा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है वो हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ वी। तो इससे x इंटू, ये v नहीं आएगा, इससे हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वी माइनस वी। ठीक है? तो इससे डी वी अपॉन एफ ऑफ वी माइनस वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है? तो देख रहे हो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? फिर जैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से इसको भी हमें आगे सॉल्व करना होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बहुत सिंपल सा लेने की कोशिश करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसको मैं y बाय एक्स का फंक्शन बनाऊँ तो 1 प्लस वाई बाय एक्स 1 माइनस वाई बाय एक्स। तो यहाँ पे y को क्या रखना है, वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा। एक्सप्रेशन विल चेंज इनटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस।
इससे आपके पास x टाइम dv बाय dx की वैल्यू, इधर v माइनस करोगे तो 1 प्लस वी, 1 माइनस वी दैट विल चेंज इनटू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी कैंसिल हो गया। तो v वाले टर्म्स एक तरफ चले जाएंगे, 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx बाय x। अब सिंपल इंटीग्रेशन है कि आपको इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। कैसे इंटीग्रेट करें, दो पार्ट कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रेशन ऊपर v 1 प्लस वी स्क्वायर dv, यहाँ 2 यहाँ पे 1/2, दैट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ v कितना y बाय एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस सी। तो ये आपका tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स माइनस 1 अपॉन 2 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ln x इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। तो ये माइनस 2 अंदर जाएगा तो ये प्लस, तो ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल गिव यू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स इज 1/2 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द solution of the differential equation. The next question is x square plus xy dy is equals to x square plus y square dx. अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहचानो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके अपने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसको ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो पूरा फंक्शन y बाय एक्स का, तो पहला स्टेप क्या, y की जगह क्या रखेंगे vx, इससे आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, इससे आपका फंक्शन हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो x डी वी बाई डी एक्स v को उधर माइनस करो, हो जाएगा कैंसिल। ये कैंसिल करोगे तो देख रहे हो इससे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी डी वी विल बी इक्वल्स टू बिकम डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस, ऐसे हम एडजस्ट करते हैं, ऊपर का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस वी, तो -1 है तो यहाँ 2 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन। तो 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ln ऑफ -2 ln ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे y की जगह v की जगह क्या रख दीजिए, y बाई एक्स रख दीजिए, तो -2 ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो +2 ln ऑफ x माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। तो ये 2 एक ln x चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो ln ऑफ x माइनस 2 ln ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स प्लस सी, ये ऐसा आ जाएगा। आप चाहें तो आगे से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो इस तरह का है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो होमोजेनियस में कन्वर्ट हो सकते हैं,
या होमोजेनियस में वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, फिर अपन आके इसमें और बात करते हैं। ठीक है।